नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्सिस्टिक इंसान की कैलकुलेटेड साइलेंस, यानी तोल मोल करके की गई चुप्पी की। ये बहुत खतरनाक चुप्पी होती है, एक बहुत बड़ा हथियार होता है नार्सिस्टिक इंसान का आपकी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। नार्सिस्टिक इंसान की कई तरीके की चुप्पियाँ होती हैं और कई तरीके से वो आपको परेशान करता है। एक चुप्पी ऐसी होती है जिसके अंदर, जैसे समझ लो आज वो आपसे ठीक ठाक बात कर रहा था, कल सुबह से वो आपसे अचानक ही बात करना बंद कर देता है। आप हैरान, ये क्या हुआ? बिल्कुल बात बंद। ना खाने की, ना पीने की, ना उठने की, ना बैठने की, कोई बात आपसे बिल्कुल एकदम एक दीवार खड़ी कर देता है आपके आगे। आपको समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या। जब आप कुछ दिन बीतते हैं तो आपको वो हल्के हल्के हिंट देता है कि तुमने 4 दिन पहले ये गलती करी थी जिससे मेरे मन को बुरा लग गया, मेरी ईगो को ठेस पहुंच गई, अब तुम इसकी माफ़ी मांगो। आपको याद भी नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई हो, आपको याद भी नहीं है कि आपकी कोई गलती हो, आपको याद भी नहीं है कि आपकी कोई भूल हो। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर नार्सिस्टिक इंसान की आप प्रवृत्ति नहीं जानते हैं तो आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद गिल्ट में आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ जाएगी। वो तब तक आपको ये जो कैलकुलेटेड चुप्पी है ना, यानी जो तोल मोल करके की गई चुप्पी, कैलकुलेटेड साइलेंस, इतनी हावी कर देता है आप पे कि आपको एंड में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ जाती है कि भैया मुझसे गलती हो गई। मुझे मतलब आपको पता भी नहीं कि गलती हुई, लेकिन आपके मन में गिल्ट है कि मेरे से गलती हो गई, तो आप उससे वो आपसे माफ़ी मंगवाता है। इसके अलावा उसकी एक चुप्पी एक और होती है जिसमें वो आपसे ना ऑन एंड ऑफ बात करता है। यानी कि अभी बात कर रहा है, शाम को बात नहीं कर रहा है, कल सुबह बात कर रहा है, शाम को बात नहीं कर रहा है, परसों सुबह बात नहीं कर रहा है, फिर शाम को बात कर रहा है। आपका ना बार बार वो ट्रिगर करता है ऑन एंड ऑफ आपके मूड को। तो जो एक गृहिणी होती है, जो एक हाउस वाइफ होती है, जो उसके साथ रह रही होती है, या कोई आदमी भी अपनी वाइफ, ये औरतें भी करती हैं ये, तो ये जिस तरीके की ये ट्रिगर करने की है, वो उसका ना अंदर मन के अंदर एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। ये इसके ना हमेशा इसकी चुप्पी का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। जो ये चुप्पी होती है इसका कारण ज़रूर होता है, और इसका कारण ये होता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लेना। जब वो चुप रहता है उस दौरान में वो ये आपको नोटिस कर रहा होता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, आप कहाँ ट्रिगर होते हो, किस बात पे ट्रिगर होते भी हो या नहीं होते, या उसको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें वो चुप रह के करता है। चुप रह के वो एक तरीके से आप पे कंट्रोल बनाता है, आपको कंट्रोल करता है, आपके जीवन को नर्क कर देता है, सिर्फ आप अपनी कंट्रोलिंग आपके ऊपर देखने के लिए। वो जो उसकी चुप्पी होती है, जो साइलेंस होता है, वो इतना खतरनाक होता है क्योंकि अगर आप अभी तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो आप उसी से जिनके साथ बीती हुई है वो रिलेट कर सकते हैं कि आपका पति या आपकी वाइफ अचानक ही अभी 10 मिनट पहले तक बातचीत हो रही थी, सब सही था, चाय भी पी रहे थे, सब सही था, अब अचानक क्या हो गया? एकदम एकदम शांति, मातम वाली शांति। घर में बिल्कुल ऐसे शांति हो जाएगी। वो आदमी ना बच्चों से बात कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं, आपको लग रहा है कोई सदमा लग गया, उसको क्या हो गया, आपको अपने अंदर गिल्ट हो रहा है। और उसी गिल्ट को देखने के लिए, आपसे सॉरी मंगवाने के लिए, आपको नीचे झुकाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि तुम मेरे सामने छोटे हो, तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ये बताने के लिए तुमको वो ये ट्रिगर करता है इस चीज़ को। और अगर तुम ये सब बातों के बाद में गुस्सा करते हो, उसके सामने लड़ते हो, तो उसको तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, ऐसे करूँगा तो ये ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे करूँगा तो ये ऐसे बिहेव करेगी, मुझे इसको लोगों के सामने एक्सपोज करना है तो मैं ऐसे करूँगा, ये ऐसे ट्रिगर होगी, मुझे इसको ऐसे करना है या इसको कभी तंग करना है। वो आपका ना दुख वाला पॉइंट देखता है आपके। इसको जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं सैडिस्ट भी होते हैं, इनको आपके दुख में मज़ा आने लगता है, इनको आपको तंग करके मज़ा आने लगता है,
इनको आपको परेशानी पहुंचा के मज़ा आने लगता है। आपके दुख के अंदर ये अपना मज़ा ढूंढते हैं, आपकी कल्पन में, आपकी चीख में, आपकी रोने में, आपके बिलकने में इनको मज़ा मिलता है। ये आप ध्यान रखिए। तो जो इनकी जो चुप्पी होती है वो अपने आनंद के लिए होती है। इनकी जो चुप्पी होती है आपको तंग करने के लिए होती है। इनकी जो चुप्पी होती है वो आपके ऊपर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए होती है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं और मैं। हम कभी नहीं आएगा इसमें, सिर्फ मैं आएगा इसमें। अब आप सोच के देखिए, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं तो आपका एंग्जाइटी लेवल क्या होगा, आपका बीपी कहाँ पहुंचेगा। कई लोगों को तो शुगर की प्रॉब्लम हो गई स्ट्रेस ले लेके, कई लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। आप सोच के देखिए, ऐसे लोगों के साथ रह के आप एक खुशहाल ज़िंदगी सोच भी सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी की कामना भी कर सकते हैं। जो इतना मैनिपुलेट कर रहा है आपको, जो चुप रहकर ये देख रहा है कि आप कहाँ भड़कते हो, जो चुप रहकर ये देख रहा है आप कहाँ कलपते हो, आपकी कल्पन उसका मज़ा है, आपकी चीखें उसके कानों के लिए आनंद है, आपका रोना उसके मन की शांति है। तो आप सोच कर देखिए कि ऐसा इंसान जिससे आपने शादी करी, क्या वो आपके शादी करने लायक भी था? नहीं। ये होता है नार्सिसिस्टिक इंसान का चुप्पी रखना, कैलकुलेटेड, पूरा हिसाब लगा के कैलकुलेट करके कि यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा और यहाँ ऐसे होगा। तो जिन बहनों के साथ भी ये सब हुआ है वो ज़रूर लिख के बताएं, और उनको जिनको लगता है कि किसी के साथ हो भी रहा है, मेरी वीडियो में फॉरवर्ड करें उनको व्हाट्सएप से, ताकि उनको पता लगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। ध्यान रखना।